हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. सो आई एम मुस्कान सैफी, योर इंग्लिश टीचर. सो इफ यू वांट टू स्टडी बाय मी, डाउनलोड माय ऐप यशोदा एकेडमी. सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच. ये 12th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए है. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच जिस तरह हिंदी में आपने अलंकार पढ़े हैं, उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. हिंदी के अलंकारों का यूज हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रेसिबल, काफ़ी सजात्मक रूप से उसे व्यक्त करने के लिए करा जाता है. इसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रेसिबल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच आपके 7 होते हैं. ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे. अब सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है सिमली. सिमली को बोलते हैं उपमा. व्हाट इज सिमली? आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार, जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है. असमान, ठीक है, असमान जरूरी है. असमान व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं. जहां कंपैरिजन होता है टू थिंग्स का. अब हम टू गर्ल्स का या टू बॉयज का कंपैरिजन नहीं कर सकते. किसी अदर थिंग का, किसी ह्यूमन बीइंग से जहां कंपैरिजन होता है, उसे हम सिमली बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट लाइक अ मून. तुम चंद्रमा की तरह हो. तो तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा है चंद्रमा से. तो यहाँ है आपका सिमली. क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, नंबर 2 है मेटाफर. मेटाफर है रूपक अलंकार. हिंदी में आपने रूपक की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोह होता है. मतलब जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसे हम मेटाफर कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट में तो था यू आर जस्ट लाइक अ मून, तुम चंद्रमा की तरह हो. लेकिन सेकंड में क्या बोला जाएगा? यू आर अ मून, तुम तो चंद्रमा ही हो. जहां किसी चीज को किसी के ऊपर थोप दिया जाता है, उसको हम मेटाफर बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि टाइम इज मनी, समय ही धन है. ठीक है. तो यहाँ पे समय को धन बता दिया गया है, क्लियरली धन के ऊपर थोप दिया गया है कि समय ही धन है. अब देखिए, नेक्स्ट थर्ड है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण. इसमें जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट कराया जाता है. ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे? जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ह्यूमन बीइंग मान लिया जाता है. जैसे कि लव इज ब्लाइंड, ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है. नंबर 4 है एपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी देखिए, इसकी हिंदी है संबोधन. इसी से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें किसी भी चीज को संबोधित किया जाता है. थोड़ा सरप्राइजिंग तरीके से इसे संबोधित किया जाता है, जैसे कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. ठीक है. आगे देखिए, नंबर 5 है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास. देखिए, विरोधाभास मतलब जहां दो अपोजिट वर्ड एक साथ आए, मतलब एक दूसरे का जहां दो वर्ड विरोध कर रहे हो, वो होता है ऑक्सीमोरन. जैसे कि बिटर और स्वीट, दोनों वर्ड अगर आपको एक साथ दिखे तो समझ जाइए कि ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि वो दोनों वर्ड एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं. क्योंकि बिटर मीन्स होता है कड़वा और स्वीट मीन्स होता है मीठा. आगे देखिए, नंबर 6 है हाइपरबोल. हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति. अतिशयोक्ति मतलब जहां किसी भी छोटी से छोटी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसको हम अतिशयोक्ति या हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. नेक्स्ट है एंड लास्ट 7 नंबर, ओनोमोटोपोइया. ओनोमोटोपोइया मतलब ध्वनि सूचक. जहां हमें किसी भी तरह के साउंड का पता चले या किसी भी तरह का साउंड का रिएक्ट हमारे सामने आए, वहां पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है. तो ये थे आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच. इनको आप थोड़ा विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं फिगर ऑफ स्पीच का यूज कैसे और कहाँ होता है. आपको ग्रामर में 2 मार्क्स में फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा किसी की भी डेफिनेशन लिखने के लिए, या फिर सबसे ज्यादा यूज इसका आपकी पोएट्री में होता है. पोएट्री में क्या होता है कि आपको स्टैंजा लिखने के लिए आता है, तो उस स्टैंजा में सबसे लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में ऐसा ही होता है कि बताइए इस स्टैंजा की इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. तो अगर आपने सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ध्यान से समझा है कि इनके किस टाइप से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप उसमें लाइन को देख के आराम से लिख सकते हो कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है.
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिमिली देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सिमिली की, तो चलिए इसको डेफिनेशन से देखते हैं थोड़ा। ए सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन। सिमिली जो है वो कंपैरिजन, तुलनात्मक होता है, वो तुलना एक्सप्रेस करता है बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, घटनाओं के साथ। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक शब्द, कंपैरिजन के वर्ड ब्रैकेट में देखिए एज, लाइक, सो आर यूज्ड। इसमें कंपैरिजन के जो वर्ड होते हैं एज, लाइक और सो, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी भी आपको समझा दिया है कि सिमिली में क्या होता है, टू डिफरेंट काइंड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन के लिए वर्ड एज, लाइक और सो का यूज किया जाता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल से इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। देखिए लाइफ मीन्स होता है जीवन और ड्रीम मीन्स होता है सपना। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। तो देखिए जीवन को कंपैरिजन किया है सपने से, लेकिन इसमें लाइक वर्ड पुटअप कर दिया। देखिए यहाँ से लाइक वर्ड यहाँ आया, इसमें लाइक वर्ड पुटअप हो गया। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। तो ये कहीं भी अगर आपको किसी भी स्टेंजा में ऐसा मिले कि कुछ भी अगर लाइक, सो या एज वर्ड आपका यूज हुआ हो, तो आप देख लीजिए और वहां पे कंपैरिजन हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। आई मीन्स मैं, अपनी तुलना की है किससे, क्लाउड से। मैं बादल की तरह अकेला हूं या अकेला घूम रहा हूं। मैं बादल की तरह अकेला घूम रहा हूं। देखिए अपनी तुलना इसने क्लाउड से की है। यहाँ पे आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, देखिए एज, यहाँ पे भी हमारा एज वर्ड था और यहाँ पे भी हमारा एज वर्ड है। तो इसे देख के आप बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं कि ये हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप सिमिली फिगर ऑफ स्पीच सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम मेटाफर की तरफ चलेंगे। तो सभी बच्चे सिमिली की डेफिनेशन को नोट करिए, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये डेफिनेशन तैयार करके दी है। नोट करें सभी। देखिए नेक्स्ट सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हम बोलते हैं रूपक, जहां दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन होता है, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एक मेटाफर वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, जहां दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच कंपैरिजन होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। देखिए इस लाइन को यहां से दोबारा देखिए, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन के वर्ड यूज नहीं होते हैं। कंपैरिजन के वर्ड कौन से थे, मैंने आपको सिमिली में बताए थे, एज, लाइक और सो। ये कंपैरिजन के वर्ड्स थे जो कि इसमें यूज नहीं होते हैं। तो ये है मेटाफर। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही सेकंड ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, जैसे कि टाइम इज मनी, यू आर अ मून। इसी तरह देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है लाइफ इज अ ड्रीम। सिमिली में मैंने लिखा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। लेकिन मेटाफर में क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। इसी तरह देखिए इसका सेकंड एग्जांपल है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल मीन्स ऊंट और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, शिप मीन्स जहाज। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। मैं इसे ऐसा भी बोल सकती थी, ऊंट रेगिस्तान के जहाज के जैसा है, लेकिन नहीं, वो सिमिली होता। ये है मेटाफर। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, या फिर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यानी कि ये आपका मेटाफर है, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
मेटाफरशिप, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया है। तो आई होप आप सभी को मेटाफर भी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने काफी इजी लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन आपके लिए रेडी की है। तो सभी बच्चे इस डेफिनेशन को भी नोट करेंगे और वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहना, जिससे कि आपके सारे फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएं। देखिए नंबर 3 है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। तो ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बीइंग की तरह उसको रिएक्ट कराया जाता है, उसे ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कराया जाता है, उसे एक लिविंग थिंग्स बना दिया जाता है। देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट? लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस ना लेती हूँ। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? आपने नाउन पढ़े होंगे, नाउन में आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू सकते हैं। केवल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस कर सकते हैं, केवल हम इन्हें फील कर सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उन सभी को एक लिविंग बीइंग की तरह रिएक्ट कराया जाता है। देखिए कैसे, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। देखिए फर्स्ट एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। तो देखिए अगर मैं इसी चीज को ऐसा बोलती कि राम इज ब्लाइंड, तो आपको समझ आता कि हाँ क्लियर है, राम अंधा है। ठीक है, सीता इज ब्लाइंड, तो भी आपको क्लियरली समझ में आता कि हाँ सीता अंधी है। लेकिन व्हाट इज दिस, लव इज ब्लाइंड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ना तो आप लोग को देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ओनली हम फील कर सकते हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन इसको क्या बता दिया, ब्लाइंड, इसको बता दिया ब्लाइंड। तो इनडायरेक्टली ही लेकिन लव को ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये लाइफलेस है और एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको ब्लाइंड बता दिया। इसी तरह आगे देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। अब टीचर ह्यूमन बीइंग है, जस्ट लाइक दैट मी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम अ टीचर, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। इसमें कहा है कि अनुभव अपने आप में एक अच्छा टीचर है। अब एक्सपीरियंस को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम एक्सपीरियंस को छू सकते हैं, ओनली हम एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं, या हमें पता होता है कि हाँ हमें इतना एक्सपीरियंस है, ओनली फील ही है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग बना दिया टीचर, इसको बना दिया टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, मतलब एक्सपीरियंस यानी अनुभव अपने आप में एक अच्छा अध्यापक है। तो क्लियर हुए ये दोनों एग्जांपल आप सभी को? ये था हमारा पर्सोनिफिकेशन। आपको अगर स्टैंजा में या कहीं भी पर्सोनिफिकेशन देखने के लिए मिले, या फिर आपको अलग से ही पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन आए, तो देखिए काफी इजी लैंग्वेज में मैंने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, 4 फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है संबोधन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है संबोधन, जहां किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है उसे हम अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए इसको रीड करते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, मृत को इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। टू द एब्सेंट मतलब जो प्रेजेंट ना हो, और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, और जितने भी मानवीकरण ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी को डायरेक्ट एड्रेस जाता है किसका, अपोस्ट्रोफी का। ये उनको संबोधित करता है। और आइडियाज, ठीक है, जैसे कि और एक चीज और है इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, जस्ट लाइक दैट मैं आपसे बोलूं ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कुछ इस टाइप से ये होता है। देखिए नंबर 1 एग्जांपल है ओ डेथ, वेयर इज दे स्टिंग। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है इसमें। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा सरप्राइजिंग वर्ड और उसके बाद ये साइन दिखे किसी भी स्टैंजा में या कहीं भी किसी भी एग्जांपल में, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है ओ डेथ, वेयर इज दे स्टिंग। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है ओ ग्रेव, ग्रेव मींस होती है कब्र, ओ ग्रेव, वेयर इज दे विक्ट्री। तो ये काफी अच्छे एग्जाम्पल है दोनों, और ये सबसे अच्छी पहचान है इनकी पहचानने की।
कि हम एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को किस टाइप से पहचाने। तो ये देखिए काफी अच्छी पहचान है इनकी। इसे देखते ही, इस साइन को देखते ही, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कोई सरप्राइजिंग लेटर देखते ही आप समझ जाइए कि ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप इसकी डेफिनेशन भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इस डेफिनेशन को भी नोट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच नंबर 5। देखिए नंबर 5 है ऑक्सीमोरन। इसकी हिंदी होती है विरोधाभास। तो देखिए हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीमोरन में विरोध एक दूसरे वर्ड्स का, यानी अब दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनका ये आपस में विरोध करते हैं। तो चलिए इसको डेफिनेशन से पढ़ते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू अपोजिट आइडियाज, जहां दो अपोजिट, देखिए आ गया ना अपोजिट, दो अलग अलग आइडियाज आर पुट टुगेदर, एक साथ जोड़े जाते हैं, जिसमें दो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग वर्ड्स एक साथ जोड़े जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्लियर हुआ आप सभी को? देखिए फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए यहाँ पे ये दोनों वर्ड अपोजिट हैं। ओपन मीन्स खुला, सीक्रेट मीन्स रहस्य। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ हैं और सेंटेंस भी काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साथ रखने से सेंटेंस हमारा गलत हो गया, नहीं, सेंटेंस भी काफी इंप्रेसिबल और अच्छा लग रहा है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो या तो हम ओपन बोलते हैं या फिर बोलते सीक्रेट। यहाँ पे दोनों को एक साथ पुटअप कर दिया कि यह खुला रहस्य है, रहस्य भी है और खुला भी है। तो ये है आपका ऑक्सीमोरन। आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, लव इज बिटर स्वीट। प्रेम एक, बिटर मीन्स होता है कड़वा और स्वीट मीन्स होता है मीठा। प्रेम एक कड़वा मीठा है। या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लव की जगह हम लाइफ का भी यूज कर सकते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इनमें किस तरह से दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ देखिए पुटअप करके दिखाया है। तो जब कभी भी आपको दो अपोजिट वर्ड एक साथ पुटअप दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। देखिए दो अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। क्लियर हुआ आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो नोट करिए इस फिगर ऑफ स्पीच को भी। उसके बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है नंबर 6 हाइपरबोल। हाइपरबोल होती है अतिशयोक्ति। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है अतिशयोक्ति, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच थिंग्स और पर्सन, जिसमें वस्तु और व्यक्तियों को आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और रोज, अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा, देन दे एक्चुअली आर, जो कि वो एक्चुअल में हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा या छोटा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। सपोज दैट कोई वस्तु अच्छी है तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा बता दिया जाएगा, या कोई वस्तु बुरी है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी बता दिया जाएगा, जैसे कि वो एक्चुअली में है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसमें बातें की जाती हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस। मैंने 10,000 व्यक्तियों को एक लाइन में देखा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 10,000 भाई आप 100, 200, मैक्सिमम 500 ले लो, 700 ले लो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 10,000 व्यक्तियों को एक लाइन में देखा? पॉसिबल नहीं है। इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। मतलब एक लंबी लाइन देखी होगी तो उसे देख के बोल दिया इसमें तो 10,000 पीपल हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इससे पता चल रहा है कि बात को देखो कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। कोई 10,000 लोगों की कोई लाइन हो ही नहीं सकती। आगे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। ओशियन मीन्स होता है सागर, टीयर्स मीन्स होते हैं आंसू, वेप्ट मीन्स होता है रोना। वह आंसुओं से इतना रोई सागर की तरह। क्या पॉसिबल है? किसी को इतना आंसू आ सकते हैं कि वो सागर की तरह
रो पड़े, कि सागर जितना पानी उसकी आंखों से निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी बातों को देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वह आंसुओं से इतना रोई सागर की तरह, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। तो आई होप हाइपरबोल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट 7 फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, ओनोमोटोपोइया। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। देखिए 7 फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया होता है ध्वनि सूचक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ध्वनि, इसमें हमें किसी साउंड का पता चलता है, जैसे कि कहीं भी कोई साउंड हो रहा है तो उसका पता चलता है, तो ये होता है ध्वनि सूचक। अगर कभी भी आपको किसी स्टैंजा में कोई साउंड वाला वर्ड देखने के लिए मिले तो आप उसको बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं कि ये ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए इसके डेफिनेशन से थोड़ा देखते हैं। ओनोमोटोपोइया इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इसका मीनिंग ही साउंड को सजेस्ट करता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, द कैट्स म्यू। देखिए कैट्स म्यू, जब बिल्ली करती है ना म्याऊ, कैट्स म्यू, बिल्ली म्यू कर रही है या म्यू करती है, तो ये देखिए इसमें साउंड पता चल रहा है हमारा। देखिए अब इसमें नंबर 2 है, द बीज आर बजिंग। मधुमक्खियों का भिनभिनाना, तो जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं तो थोड़ा साउंड होता है, तो वहां पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो क्लियर हुआ सभी को ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को भी सभी बच्चे नोट करेंगे। आई होप ये फिगर ऑफ स्पीच आज आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सभी बच्चे कंप्लीट इंग्लिश मेरे साथ पढ़ने के लिए आज ही हमारे कोर्स को बाय करें। सो थैंक यू।